नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स। विशेष करके ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू को फेस करने जा रहे हैं और अलग अलग पर्सनल इंटरव्यू टेस्ट के दौरान अलग अलग उनके दिमाग में मिथ्स चल रही हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। सर, अक्सर पर्सनल इंटरव्यू के दौरान कैंडिडेट्स कुछ मिस्टेक करते हैं। हर वीडियो ये बात करता है कि पर्सनल इंटरव्यू के दौरान ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पर्सनल इंटरव्यू के दौरान ये मत करो, या यूं कह लें कि कॉमन मिस्टेक्स जो पर्सनल इंटरव्यू के दौरान कैंडिडेट्स करते हैं। क्योंकि आपको इतना तजुर्बा है, क्योंकि हम सब लोग आप कर्नल पंकज सर के साथ रहते हैं, मतलब आपका रोल अलग है, उनका रोल अलग है, बट पर्सनल इंटरव्यू में आप लोगों की ओपिनियंस शेयर होती हैं। क्या आपके नज़र में पॉइंट्स हैं जो कैंडिडेट्स जहां गलतियां करते हैं? व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स विच दे मेक इन एसएसबी इंटरव्यू में, पर्सनल इंटरव्यू के दौरान? मैं सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू की बात करूंगा, मैं स्क्रीनिंग, साइकोलॉजिकल टेस्ट, जीटीओ के बारे में आज बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू के दौरान क्या क्या गलतियां कैंडिडेट्स करते हैं। मेरे ख्याल से कर्नल पंकज मल्होत्रा इस बात को ज़्यादा अच्छा समझा सकते थे No doubt, बच्चों को। जी No doubt। जी। लेकिन चलिए, अब ये बात आपने मुझसे पूछी है। पहली जो गलती करते हैं बच्चे, जो पीआईक्यू फॉर्म भरने का जो इनका तरीका होता है, द वे दे फिल अप देयर पीआईक्यू फॉर्म, वो पहला इंप्रेशन है। आपके जाने से, आपके उस ऑफिस में आने से पहले एक और चीज़ रखी हुई है इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने, वो है आपका पीआईक्यू फॉर्म। और आपको बुलाने से पहले उन्होंने वो पीआईक्यू फॉर्म पढ़ा है। अगर उसको आपने क्लैरिटी के साथ, और वहाँ से अगर आपने उसको बहुत ज़्यादा खाली छोड़ रखा है, कुछ आपका इम्प्रेशन वहाँ से जनरेट नहीं हो पा रहा है, तो फिर वहाँ बहुत ज़्यादा दिलचस्पी शायद ख़त्म हो जाती है आपके अंदर से। तो एक पहली बुनियादी चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि अपना पीआईक्यू फॉर्म बहुत सफाई से अच्छे से भरें। एक अच्छा पीआईक्यू फॉर्म एक अच्छा इंप्रेशन आपका डालता है, ठीक है। अब इसके बाद जब आप आते हैं ऑफिस के अंदर, तब क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है? एक तो कैंडिडेट का बियरिंग सेंस अच्छा होना चाहिए। मेरे ख्याल से एसएसबी में जो भी आते हैं उनका बियरिंग सेंस ठीक ही होता है ना। फिर अब जब आप बैठते हैं, पहला जो रैपिड फायर क्वेश्चन आता है, उसमें आपकी ग्रास्पिंग अच्छी होनी चाहिए। आप चीज़ों को ध्यान से सुने, क्या वो कहना चाहते हैं, क्या वो पूछ रहे हैं आपसे। कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए आपका। ये कॉन्फिडेंस इनका गिरा हुआ थोड़ा सा दिखाई देता है। आई कांटेक्ट, आंखें इधर उधर घुमा करके बात कर रहे होते हैं, आंखें थोड़ा सा, जिससे आप बात कर रहे हो उनको देख के बात करिए, ये आपका कॉन्फिडेंस नज़र आता है इससे। तो आई कांटेक्ट थोड़ा ठीक रखें आप, ठीक है। अब और एक जो चीज़ ये नहीं करना चाहिए इनको, दैट इज़ कि ये लो एनर्जी में रहते हैं हमेशा। मतलब इनका जो इंटरेस्ट ऑफ इंटरेक्शन दिखता है वो बड़ा खराब दिखता है। क्या वो नर्वसनेस की वजह से है? क्या वो कॉन्फिडेंस लो इसलिए आ गया? क्योंकि सर किसी भी इंटरव्यू में, मतलब मैं कैंडिडेट्स से के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। किसी भी इंटरव्यू में डर तो लगता है सर डर लगता है, मगर मैं यही तो कहता हूँ इनसे कि ये इंटरव्यू है ही नहीं, ये स्ट्रक्चर्ड इंटरेक्शन है। आप इंटरव्यू के डर में, इंटरव्यू कहाँ होता है पहले आप ये समझिए। इंटरव्यू होगा जब ये इसरो के लिए जाएंगे, जब डीआरडीओ में साइंटिस्ट बनने जाएंगे, वहाँ इंटरव्यू की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि वहाँ नॉलेज चाहिए। आज आपको क्रिकेट टीम का कोच बनना है, तो कोच बनने के लिए नॉलेज चाहिए, वहाँ इंटरव्यू है। आपको इंडियन फुटबॉल टीम का कोच बनना है, वहाँ आपको फुटबॉल स्किल्स पता होनी चाहिए, आपका वहाँ नॉलेज की ज़रूरत है। बट ये इंटरेक्शन है, ये आप ये समझिए कि इनसे जो बातचीत होती है वो क्या बातचीत है, इनकी लाइफ कैसे गुजरी, क्या क्या करते रहे, दोस्त कैसे बनाए, घर में कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, है ना, खाली समय कैसे बिताते हो, अपनी दिनचर्या कैसी रखते हो। ये तो एक कॉमन सी बात है, ये तो बातचीत है। बीच में अगर एक आधा सवाल कहीं पूछ लिया उन्होंने कि ओके हाउ डू यू कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद जनरल नॉलेज, तो वो अलग बात हो गई कि एक आधा क्वेश्चन ही तो पूछा है, इतना तो पता भी होना चाहिए। बाकी नॉलेज से क्या रिलेटेड था इस क्वेश्चन में? यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए वो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड थे। कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी आपको, इतनी तो बुनियादी जानकारी होती है इंसान को। वहाँ नर्वस होने की जरूरत नहीं थी।
वहाँ अगर आप खुशी से वो बात करते, आपके चेहरे पे वो खुशी दिखनी चाहिए थी, इंटरेस्ट ऑफ इंटरेक्शन, दैट मैटर्स अ लॉट। समझा सर, समझा। क्योंकि जब आप इस ऑफिस से बाहर जाते हैं तो एक इम्प्रेशन छोड़ करके जा रहे होते हैं। जैसे आपके आने से पहले एक इम्प्रेशन ऑलरेडी वहाँ पर आ चुका होता है आपका बाय योर PIQ फॉर्म, जो आपने सबसे पहले बोला। और जाने के बाद आप एक इम्प्रेशन छोड़ के जा रहे हो, और वो इम्प्रेशन क्या है, क्या कहा जाए, ओवर स्ट्रेस्ड कैंडिडेट, एनर्जी लेवल वेरी लो। तब के बाद बात कैसे बनेगी? हंसमुख, खुश मिजाज। अगर आप अच्छे से पुट अ गुड स्माइल ऑन योर फेस, आंखें बिल्कुल संतुलित उन्हीं के ऊपर रखी, इधर उधर ना देखते रहे, ठीक है, नर्वस ना हो। जब आप जाएंगे वो कहेंगे यार लड़के में या इस लड़की में एनर्जी बहुत अच्छी थी, ये अच्छा लगा मुझे इससे बात करके, ठीक है। तो वो चीज़ आपकी जो है वो इम्प्रेशन आप छोड़ करके जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बिकॉज जब आप YouTube पे सर्च करो ना, हर आदमी, एक तो फ्री कंटेंट इतना है और गलत कंटेंट भी बहुत है सर। सर देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये लोग सवाल और जवाब के उधेड़ बुन में पड़े रहते हैं। जो बड़ी गलती करते हैं, जब आपने शुरू में कहा था कि क्या ना करें ये लोग, क्या ना करें, अपने जवाब सबसे पहले खुद ढूंढना सीखो। आप दूसरों से सवाल पूछते हो, जवाब इनको दूसरों से चाहिए होते हैं। सर, व्हाट विल बी द मोस्ट सुटेबल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? हाउ अ सर कैन रिप्लाई इट? पहले ये बताइए ना। जिंदगी आपकी है। कहते हैं व्हाट ऑल क्वालिटीज यू लाइक वेरी मच इन योर फादर, टेल मी 2 क्वालिटीज व्हिच यू डोंट लाइक इन योर फादर। कहते हैं सर इसका जवाब क्या देना चाहिए? अरे जिनसे आप जवाब मांग रहे हो वो आपके फादर का नाम तक नहीं जानते होंगे, और आप अपने फादर की कमियां और अच्छाइयां उनसे पूछ रहे हो। आइडियलिस्टिक आंसर बिल्कुल जाके चिपका दिया और सिलेक्शन हो जाएगा, ये नहीं चल सकता है। ये आप गलतफहमी में है। कोचिंग के नाम पर अगर किसी ने आपको रटा दिया है तो वो आपको बनाया नहीं, उल्टा बिगाड़ दिया है। आपको अपने जवाब खुद तैयार करने होंगे जी, ठीक है। पहले तो ये सबसे बड़ी चीज जो नहीं करना चाहिए इनको, ये रेडीमेड जो आंसर्स लेकर के बैठे होते हैं ना, वो ना करें। तो एस्पिरेंट्स अगली बार कुछ पर्सनल इंटरव्यू के रिलेटेड पता करना हो तो YouTube पे सर्च ना करें, बजाय इसके कि आप सर्च करना है ना, सर्च करना है ना, अपने अंदर सर्च करो। गो फॉर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। मैं भी यही बोल रहा था, बजाय इसके कि आप अपने अंदर झांक के देखिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। बिकॉज यूट्यूब, ब्लॉग्स, कहते हैं ना विनाश और विकास साथ साथ चलता है। एक तरफ आपको बहुत सारी मिलियन वाली व्यूज़ की वीडियो ज़रूर मिलेगी, लेकिन उसको चेक करने वाला कोई नहीं है। इसलिए हमेशा बी वेरी केयरफुल व्हेन इट कम्स टू SSB इंटरव्यू, क्योंकि वो आपका करियर है। इसीलिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी हैज़ गॉट बेस्ट एसेसर्स। जी हाँ, GTO एक्सपर्ट कैप्टन SK सिंह सर, कर्नल पंकज मेहरोत्रा जो कि खुद इंडियन आर्मी के डिप्टी प्रेसिडेंट थे SSB बोर्ड्स में। एसेसर्स बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है सर। सर मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ इसमें बीच में, कि ये लोग सोचते हैं ना कि कोई एक बना बनाया जवाब बोलने से टेलर मेड इनको ऐसा लगता है कि देयर इज अ सेट पैटर्न, क्योंकि अभी तक इन्होंने जो है ना A+B होल स्क्वायर जो है पढ़ा हुआ है कि उसका जो एक सेट फॉर्मूला है वो सब वही रट करके आए हुए, तो इनको लगता है कि हर चीज़ का एक निश्चित जवाब होता है। नो, हर चीज़ का जवाब उस व्यक्ति के अनुसार होता है। आपका जवाब आपका होगा, मेरा जवाब मेरा होगा, दूसरे का जवाब दूसरे का होगा। ये जवाब अपने हिसाब से चुनिए। इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल इनको बता दो। कैप्टन मनोज पांडे, अरे मेरे मुंह से Why do you want to join Indian Army? है ना, सब यही बोलते हैं जी, परमवीर चक्र चाहिए। सबको बोलना चाहिए था। अगर वो सेट आंसर था, उस दिन मनोज पांडे रिकमेंड हुए, परमवीर चक्र जीता, तो इसका मतलब तो फिर अगर वो जवाब सही था तो फिर हर व्यक्ति जो SSB में जा रहा है वो यही जा करके बोलेगा कि सर मैं परमवीर चक्र जीतने आया तो सिलेक्शन हो जाए। और या फिर हर कोचिंग फिर यही जवाब रटा दे उनको कि मैं परमवीर चक्र जीतने के लिए जा रहा हूँ, ऐसा बोल देना जा करके। ऐसा ना दोबारा कभी हुआ, ना वो दूसरे के मुंह से अच्छा लगेगा, ना उसको बोल करके कोई दोबारा रिकमेंड होगा। थैंक यू, बहुत बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया सर। इंडीड, और कितना सही, कितना सच। अभी मेरे को समझ आया कि क्यों
you are one of the most liked GTO experts in the country. Aspirants, मैं आपको बता दूं, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में सर GTO का मॉड्यूल लेते हैं और इस मॉड्यूल को अटेंड करने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं. सिर्फ GTO नहीं, कंप्लीट SSB करने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं. बट एक चीज़ मैंने देखी है कि सर की फ़ैन फॉलोइंग बहुत है. ओवरऑल भी सर का आइडिया कभी भी ये नहीं रहता कि यार यूट्यूब पे ये कंटेंट मत डाल. हमेशा वो यही बात करते हैं कि अभिनव इसका ये कंटेंट डालो ताकि बच्चे भ्रमित ना. सो थॉट प्रोसेस इज़ गुड. और जहाँ थॉट प्रोसेस साफ होते हैं, अच्छे होते हैं, वहाँ भगवान भी मदद करता है. तो एस्पिरेंट्स, इसी के साथ इजाज़त लूँगा आप लोगों से. हमेशा याद रखिएगा कि आपको किसी चैनल की, किसी वीडियो की ज़रूरत नहीं है अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए, अपने आप को चेक करने के लिए. आप सबसे अच्छे जज हैं अपने आप के. थैंक यू. जय हिंद. अगर आप भी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू से परेशान हैं या कुछ गाइडेंस लेना चाह रहे हैं या कोई थॉट प्रोसेसेस में कंफ्यूजन है, तो आप ज़रूरी नहीं कि एडमिशन्स ले ही लें. आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, सर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं. सर का नंबर ओपनली इसलिए नहीं देता हूं बिकॉज सर इज़ बिजी विद द क्लासेस. हाउएवर, आप हमारे कॉमन हेल्पलाइन नंबर पे भी कोई डाउट्स होते हैं तो किसी से भी पूछ सकते हैं. थैंक यू. जय हिंद. जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार. अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी.